प्यारे विद्यार्थियों, इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण सौंदर्य वृद्धि का साधन है। स्त्री आभूषण पहनकर सुंदर दिखती है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। उसी तरह कविता को भी कामनी कहा गया है। कविता कामनी यानी कविता को स्त्री के साथ तुलना की गई है। तो कविता भी आभूषण पहनकर सुंदर दिखती है और कविता के इस आभूषण को कहते हैं हम अलंकार। स्त्री के आभूषण दो प्रकार के हैं। एक बाह्य आभूषण, बाहरी आभूषण, बाहरी रूप सज्जा जिससे बाहरी सौंदर्य निखर जाता है, और एक है आंतरिक सुंदरता। स्त्री के आंतरिक गुण ममता, प्रेम, दया, सहानुभूति, करुणा, ये आंतरिक गुण हैं और इस गुण से भी स्त्री का सौंदर्य बढ़ता है। तो कविता के भी इसी प्रकार दो गुण हैं। एक है शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करना यानी शाब्दिक अलंकार, और दूसरा है कविता का अर्थालंकार यानी आंतरिक अलंकार, यानी कविता के आंतरिक गुण जिनको हम अर्थ के द्वारा समझते हैं। तो इस तरह हम अलंकार की परिभाषा समझते हैं। अलंकार काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, अलंकार वे तत्व हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तरनी, तनुजा, तट, तरुवर, बहुछाये। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। यहां त शब्द बार बार है। तरनी त, तनुजा त, तट त, तमाल त। तो इससे भी काव्य की सुंदरता बढ़ गई, कविता की सुंदरता बढ़ गई। तो ये शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया गया है। कविता में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया गया है। तो यहाँ शब्दालंकार है। दूसरा है भिखारिन को देख, भिखारिन को देख पट देत बार बार। यहां पट शब्द आया है। इस पट शब्द के दो अर्थ हैं। भिखारिन को देख पट देत बार बार। एक स्त्री भिखारिन को देखकर बार बार पट, एक पट का अर्थ है वस्त्र यानी कपड़े दे रही है, वस्त्र दे रही है, और दूसरे पट का अर्थ है दरवाजा। देखिए पंक्ति एक ही है, भिखारिन को देख पट देत बार बार, लेकिन पट के दो अर्थ है। एक पट का अर्थ है वस्त्र, कपड़े, यानी स्त्री भिखारिन को देखकर बार बार कपड़े दे रही है, दान कर रही है, और दूसरा अर्थ है दरवाजा, यानी भिखारिन को देखकर स्त्री बार बार दरवाजा बंद कर रही है, उसे भगा रही है। तो देखिए यहाँ पे काव्य की शोभा बढ़ गई है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो गया है। एक पट शब्द है, इसके दो अर्थ। तो जो प्रकांड कवि होते हैं, महान कवि होते हैं, वही ऐसी कविताएं लिख पाते हैं जिसमें एक शब्द के कई अर्थ हो जाए, एक पंक्ति में कई वर्णों की आवृत्ति हो जाए। यह महान कवि धर्म है। तो हमने समझा कि अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। जिस तरह यह शब्द के द्वारा शोभा बढ़ी, यह अर्थ के द्वारा कविता की शोभा बढ़े। इस हिसाब से हम देखें तो अलंकार के
दो भेद होते हैं, अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, एक है शब्दालंकार, शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। इसी तरह अर्थालंकार के अंतर्गत है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, और पांचवा है मानवीकरण। वैसे तो अलंकार 300 से अधिक है, अलंकार शास्त्र में 300 से अधिक अलंकार बताया गया है, लेकिन हम यहाँ पर शब्दालंकार के अंतर्गत 3 अलंकार पढ़ेंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष, और अर्थालंकार के अंतर्गत 5 अलंकार पढ़ेंगे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जिस अलंकार में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए, या जो अलंकार शब्द के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और जो अलंकार काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? जिस अलंकार में वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, यानी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराना, आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराना, यानी जिस अलंकार के द्वारा काव्य में वर्णों की बार बार आवृत्ति, उसे अनुप्रास अलंकार है। जैसे उदाहरण के लिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, खेल रही हैं जलथल में। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसी तरह तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये। इसमें 3 उदाहरण है। देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें चारु में एक चौ वर्ण है, चंद्र में चौ वर्ण है, चंचल में चौ वर्ण है। तो यहाँ चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, यहाँ चौ वर्ण 3 बार आया। इसी तरह ल वर्ण भी 3 बार आया है, चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। ल देखिए, यहाँ ये ल है, ये ल है, कि इस ल वर्ण की और च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, बार बार ये वर्ण आए हैं। इसी तरह मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई, उसमें मैया में, मोरी में, मैं में, माखन में, यहाँ पर भी 1 2 3 और 4 बार ये 9 वर्णों की आवृत्ति हुई है। फिर उसी तरह तरनी तनुजा तट तमाल तरु, इसमें त वर्ण 1 2 3 4 5 बार त वर्ण आए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। आपको अनुप्रास अलंकार के विषय में बतला दूं कि जहां भी आपको कोई भी वर्ण बार बार आए,
बार बार दोहराया गया हो, बार बार उसकी आवृत्ति हुई हो, तो समझ लीजिए कि यह अनुप्रास बनता है। आपने कुछ प्रसिद्ध पंक्तियों को सुना होगा, खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़ग सिंह। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटपटी चटनी चटाई। देखिए इसमें चौचौ वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है। उसी प्रकार खड़ग सिंह में खौखा वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो भी अनुप्रास का उदाहरण है। इसके बाद हम पढ़ेंगे और यमक अलंकार। यमक अलंकार को समझ लीजिए, सबसे सरल अलंकार है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है दो, यमक का अर्थ होता है दो। यानी जिस अलंकार में एक शब्द दो दो बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हो, उन्हें कहा जाता है यमक अलंकार। यानी जिस अलंकार में एक शब्द बार बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। इसलिए यमक अर्थ है दो, यानी दो अर्थ हो तो उन्हें यमक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा, तब तीन बेर खाती थी, अब तीन बेर खाती है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, या खावे बौरात नर, या पावे बौराय। देखिए इसमें तीन उदाहरण है। पहला है काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा, ये घटा शब्द दो बार आए, एक घटा है, फिर यहाँ घमंड घटा, ये दूसरा घटा है। पहले शब्द घटा, इसका अर्थ है बादल, यानी काली घटा, काले बादलों का घमंड घटा। ये घटक है कम होना, यानी जो बादल हैं वे गरजे लेकिन बरसे नहीं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि काली घटा का, घटा यानी बादल का जो घमंड है वो घटा यानी कम हो गया। तो ये घटा यानी बादल और ये घटा का अर्थ है कम हो जाना। तो यहाँ घटा दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। इसी तरह तब तीन बेर खाती थी, अब तीन बेर खाती है। यहाँ पे स्त्री के विषय में बताया गया कि वो पहले तीन बेर यानी तीन समय, यहाँ समय, तीन समय भोजन करती थी, अब तीन बेर खाती है। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जंगल में चले जाने के कारण या किसी कारणवश उसे तीन बेर मिल रहे। बेर मतलब फल, बेर का फल। पहले तीन बेर तीन समय भोजन किया करती थी, अब तीन फल, बेर के फल खा के संतोष करना पड़ रहा है। तो ये इसके बाद अब है, यह प्रसिद्ध कविता है कनक। कनक कनक के 100 गुण मादकता अधिकार। ये पहला कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। धतूरा, धतूरा फल होता है जिसमें मादकता होती है। तो यहाँ पे है कनक कनक के 100 गुणों मादकता अधिकार। ये जो सोना है उसमें धतूरा से 100 गुना अधिक मादकता है, यानी व्यक्ति को मादक बना देने का गुण है। क्योंकि धतूरे को वाह खाए बौरात नर, धतूरे को खाने पर आदमी पागल हो जाता है। बौरात यानी पागल। धतूरे के फल को खाने के बाद आदमी पागल हो जाता है, लेकिन या पावे बौरात, लेकिन सोने को पाते ही व्यक्ति पागल हो जाता है। सोना को पा लेने के साथ ही पागल हो जाता है, जबकि धतूरे के फल को खाने के बाद व्यक्ति पागल होगा। इसलिए एक कनक का अर्थ है, पहले कनक का अर्थ है सोना
दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो कनक कनक 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ बेर बेर 2 बार है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। घटा घटा 2 बार है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो जिस अलंकार में एक शब्द 2 से अधिक बार आए, 2 बार आए, किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, उसे कहते हैं यमक अलंकार। अब हम समझेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार इसके ठीक विपरीत है। श्लेष अलंकार इसके ठीक विपरीत होता है। श्लेष अलंकार में क्या होता है? अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। यानी श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे भिखारिन, भिखारिन को देख पट देख बार बार, सुबरन, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब देखिए इसमें 3 उदाहरण है। भिखारिन को देख पट देत बार बार, इसमें पट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस पट शब्द के 2 अर्थ हैं, जैसा मैं पहले आपको बतला चुका हूं अलंकार के उदाहरण के समय कि पट के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ है वस्त्र, यानी एक स्त्री भिखारिन को देखकर बार बार वस्त्र दे रही है। दूसरा अर्थ हुआ दरवाजा, यानी जो स्त्री है वह भिखारिन को देखकर बार बार दरवाजे दे रही है। यानी देखिए पट के चलते 2 भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। एक अर्थ में दान देने की बात हो रही है, यानी वस्त्र दे रही है भिखारिन को स्त्री, और दूसरे में दरवाजा बंद करने की बात हो रही है, यानी दान नहीं दिया जा रहा। 2 विपरीत अर्थ निकल रहे हैं। ये है श्लेष अलंकार। दूसरा है देखिए सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ये यहाँ सुबरन है, ये सुबरन के 3 अर्थ निकलेंगे। ये सुबरन के 3 अर्थ है। सुबरन को ढूंढत फिरत, यानी सुबरन को ढूंढते फिरते हैं। कौन ढूंढते फिरते हैं? कवि, व्यभिचारी व्यक्ति और चोर। कवि सुबरन को ढूंढते फिरते हैं, व्यभिचारी सुबरन की खोज में है, चोर भी सुबरन की खोज में। इसलिए सुबरन शब्द के 3 अर्थ हो गए। 3 अर्थ। पहला अर्थ होगा इसका सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण। जो कवि है वो सुंदर वर्णों, सुबरन सुंदर वर्णों की खोज करता है, जिसे अपनी कविता में सुंदर वर्णों का प्रयोग कर सके और अपनी कविता को प्रभावशाली बना सके, जिसे पाठक श्रोता प्रसन्न हो। व्यभिचारी के लिए सुबरन क्या है? सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री। जो व्यभिचारी व्यक्ति है वह सुंदर स्त्री की खोज में लगा रहता है, क्योंकि व्यभिचारी है, दुष्ट व्यक्ति है। और तीसरा चोर। चोर क्या? सुबरन का मतलब है सोना, चोर के लिए सोना, सोना यानी धन संपत्ति। कवि सुंदर वर्णों की खोज करता है, सुबरन की खोज यानी सुंदर वर्णों की खोज करता है, सुंदर शब्दों की खोज करता है। व्यभिचारी व्यक्ति सुंदर स्त्री की खोज करता है, रूप रंग की खोज करता है, और चोर सुबरन यानी सोना, धन संपत्ति की खोज करता है। इस तरह कवि, व्यभिचारी, चोर सुबरन की खोज करते हैं। तो सुबरन के 3 अर्थ हुए, सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री और सोना। तो यह श्लेष अलंकार का उत्तम उदाहरण है। और तीसरा देख लीजिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी अगर चला जाए, पानी अगर चला जाए तो 3 चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो ये पानी मोती के लिए अलग है, मानुष यानी मनुष्य के लिए अलग है, और चून यानी चूना के लिए। मोती के लिए क्या है? पानी का अर्थ है चमक,
मोती के लिए चमक है। अगर मोती में चमक नहीं है तो मोती का मूल्य समाप्त। कोई मोती को नहीं परख सकता, खरीद सकता, क्योंकि मोती में चमक जरूरी है। तो इसी तरह मानुष यानी मनुष्य के लिए है प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान। मनुष्य के लिए मान सम्मान जरूरी है। अगर मनुष्य में मान सम्मान नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। और चून के लिए जल साधारण जल। अगर चूना में जल मिलाएंगे तब जाकर उसे कार्य में ला सकते हैं। तो चूना के लिए ये पानी जल आवश्यक है, मनुष्य के लिए यही पानी प्रतिष्ठा जरूरी है, और मोती के लिए यही पानी चमक जरूरी है। इस तरह पानी के 3 अर्थ हुए। श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। तो हमने श्लेष तक समझा, यानी हमने शब्दालंकार को समझा। अब हम अगली कक्षा में अर्थालंकार को समझेंगे। तब तक आप शब्दालंकार का अभ्यास करते रहें। विभिन्न कविता की पंक्तियों को देखिए और उसमें शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष को खोजिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आते हैं, पंक्तियां दी रहेंगी और आपसे पूछा जाएगा कि यह किस अलंकार का उदाहरण है। जैसे उदाहरण के लिए सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, पूछा जाएगा यह किस कविता, किस अलंकार का उदाहरण है, तो आपको बताना पड़ेगा यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यह पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है, तो आपको बताना पड़ेगा यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। काली घटा का घमंड घटा, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यह यमक अलंकार का उदाहरण है। इसके विपरीत भी आपसे पूछा जा सकता है कि यमक अलंकार का एक उदाहरण दीजिए, या अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए, या श्लेष अलंकार का उदाहरण दीजिए, तो आपको उदाहरण भी देने होंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप शब्दालंकार के अंतर्गत इन 3 अलंकारों को भलीभांति समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में अर्थालंकार को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत जो 5 अलंकार हैं उन्हें भलीभांति समझेंगे। धन्यवाद।